प्रो कबड्डी लीग कुछ मुकाबले खेले गए। सुल्तान, फजल अतरचली, अभिषेक सिंह, मोनू गोयत, कई सारे सितारे उतरे थे आज मैदान पे। क्या उनके मैच के नतीजे रहे, ये इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर 100 से ज्यादा गेम्स हैं, हल्के फुल्के से लेकर मार धाड़ वाले सारे गेम्स। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता। एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम को आप अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है। इस फॉर्मेट में एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। वापस मैच पर आते हैं। पहला मुकाबला सुल्तान फजल अतरचली की टीम उतरी थी, यू मुंबा उतरी थी मोनू गोयत की टीम के सामने, यानी कि पटना पायरेट्स के सामने। इस मैच में बराबरी की टक्कर लग रही थी, लेकिन मैच में एक्चुअली वो दिखा नहीं, क्योंकि पटना पायरेट्स ने अपना मुकाबला 43-23 के रेशियो से जीत लिया। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ सिद्धार्थ देसाई की जो टीम है। हालांकि सिद्धार्थ देसाई आजकल नहीं उतर रहे हैं मैट पे। तेलुगु टाइटंस, इसका मुकाबला हुआ गुजरात जायंट्स के खिलाफ। राकेश नरवाल, प्रवेश बेंसवाल की टीम का, और इसमें पूरे तरीके से अपना दबदबा बनाए रखा गुजरात जायंट्स ने। 40-22 के रेशियो से अपना मैच जीता। पहले मुकाबले की बात करते हैं यू मुंबा वाले मैच की। इस मैच के ओवरऑल स्टैट्स की बात करते हैं पहले कि भाई किसका रेडिंग डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा था, किसका डिफेंस कमाल का चला है। तो इस मैच में यू मुंबा की तरफ से 12 रेड आई है और 9 टैकल पॉइंट्स, यानी कि डिफेंस अच्छा चला है। लेकिन आप ऑपोजिशन का डिफेंस देखिए, पटना पायरेट्स का डिफेंस देखिए, 19 रेडिंग पॉइंट्स आए हैं और 18 टैकल पॉइंट्स, यानी कि यू मुंबा से दुगना। इस मैच में रेडिंग डिपार्टमेंट में कौन चला है, यू मुंबा की तरफ से अभिषेक सिंह ने सबसे ज्यादा 8 रेड पॉइंट्स लिए हैं। मोहसेन के खाते में 2 और प्रताप के खाते में 2 रेड पॉइंट रहे हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो आशीष के नाम 4, रिंकू के नाम 3 और फजल और हरिंद्र के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इस टीम के कप्तान प्रशांत राय ने 7 रेडिंग पॉइंट्स निकाले, सचिन ने 7 निकाले, मोनू गोयत के खाते में सिर्फ 3 रेडिंग पॉइंट्स है। लेकिन डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस जमकर बोला है। नीरज ने 7 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। उसके अलावा मोनू की बात की जाए तो 6 पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं ओवरऑल। रेड से भी निकाला, टैकल से भी निकाला, बोनस से भी निकाला। इनके अलावा मोहम्मद रेजा ने भी हाई 5 लिया है, 5 पॉइंट्स उन्होंने निकाले और सुनील के खाते में 1 टैकल पॉइंट रहा। इस मैच में जितना ओवरऑल रिकॉर्ड से लगता है ना कि भाई पटना पायरेट्स का डिफेंस तो जमकर बोला है, ये पूरे मैच में दिखा है। जब मैच की शुरुआत हुई तभी से यू मुंबा के ऊपर पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स ने बढ़त बना रखी थी। ये मैच का रेशियो हमेशा से ऐसा चला कि 10 पॉइंट से ज्यादा की लीड लेकर चल रही थी पटना पायरेट्स ओवरऑल यू मुंबा के खिलाफ। स्कोर कार्ड भी कुछ ऐसे ही चला, 3-12, 3-13, 7-15, 7-17। और जब पहला हाफ खत्म हुआ तो 10 लीड के साथ खत्म हुआ। 9 पॉइंट्स थे यू मुंबा के पास और 19 पॉइंट्स थे पटना पायरेट्स के पास, यानी कि 10 पॉइंट का फासला था। और जब सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही यू मुंबा ऑल आउट हुई और इसके बाद से ये जो लीड थी ना 10 पॉइंट्स की, ये और ज्यादा बढ़ी है, 10 से 14 पे गई, उसके बाद और आगे बढ़ी। लेकिन मैच में थोड़ा सा वापसी करने की कोशिश जरूर की यू मुंबा ने, लेकिन वो काफी नहीं थी, क्योंकि पटना पायरेट्स ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीड ले रखी थी। पहले हाफ में यू मुंबा का डिफेंस चला भी नहीं, जिसका नुकसान हुआ, और रेडिंग डिपार्टमेंट में भी इतना ज्यादा कमाल हुआ नहीं। कुल 12 रेड पॉइंट, जिसमें से 8 अभिषेक सिंह ने निकाले। तो इस तरीके से ये मैच काफी फीका सा रहा यू मुंबा के लिए। डिफेंस पे ज्यादा बिलीव किया जाता है, डिलीवर करता है इनका डिफेंस। यू मुंबा का वैसा कुछ हुआ नहीं और मैच आखिरकार जाके 43-23 पे जाके ये मुकाबला खत्म हुआ। इस मैच में लेकिन कुछ कमाल के पल भी आए, क्योंकि इस मैच में रिंकू ने बहुत कमाल का सुपर टैकल किया। प्रो कबड्डी लीग के पूरे एंटायर सीजन, 8वें सीजन तक का एक बहुत शानदार सुपर टैकल, अकेले उन्होंने एक खिलाड़ी को रोका है। पहला सुपर टैकल निकाला है प्रो कबड्डी लीग का। इसके अलावा इस मैच के ओवरऑल आप समझ ही गए होंगे कि डिफेंस बहुत खराब रहा यू मुंबा के लिए, और वही चीज पॉजिटिव रही पटना पायरेट्स के लिए। उनका डिफेंस जमकर बोला। नीरज ने पॉइंट्स निकाले, मोहम्मद रेजा ने पॉइंट्स निकाले, मोनू ने निकाल के दिया, सोनू ने भी एक टैकल लिया। लेकिन यहाँ से अगर यू मुंबा को आगे बढ़ना है तो इसी चीज पे काम करना पड़ेगा। बीते 2-4 मैचेस में हमने देखा है कि यू मुंबा का डिफेंस कितना शानदार है। फजल अतरचली शुरुआती 3 मैचों के बाद वापस फॉर्म में आ चुके हैं और इनके पास रिंकू है, इनके पास फजल है,
इनके पास हरेंद्र हैं। आज ये सारे एक मैच में नहीं चले जिसका नुकसान हुआ, लेकिन अगले मैच में काफ़ी कुछ उम्मीदें रहेंगी इस डिफेंस के साथ। और साथ ही साथ इस मैच में एक खिलाड़ी और नहीं दिखा, अजीत नहीं दिखे यू मुंबा के लिए, जो कि शायद रेडिंग डिपार्टमेंट में इस टीम के लिए और पॉइंट्स लेके आ सकते थे। अजीत टोटली फिट नहीं थे, इसलिए वो इस मैच में नहीं खेले। हालांकि इसके बाद एक और मुकाबला हुआ और वो मैच आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक टीम ने पहले हाफ में लीड बनाई ना, उसको कंटिन्यू रखा। ये मैच था तेलुगु टाइटंस वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच। इस मैच में गुजरात जायंट्स ने तेलुगु टाइटंस को 40-22 से हरा दिया। तेलुगु टाइटंस अभी भी एक जीत तलाश कर रही है और याद रखना होगा तेलुगु टाइटंस वही टीम है जिसके पास सिद्धार्थ बाहुबली देसाई हैं और वो नहीं खेल रहे हैं। सिद्धार्थ देसाई, इस टीम में ना बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा सा बाहर रखा जा रहा है, मौके दिए जा रहे हैं युवा को, ताकि शायद एक जीत आ जाए, जो कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बीते 2-4 मैचेस हम देख चुके हैं, तो शायद सिद्धार्थ देसाई की वापसी भी हमको जल्दी आती हुई मिले। इस मैच के टोटल रेडिंग और डिफेंस के पॉइंट्स की बात की जाए तो तेलुगु के लिए 16 रेड पॉइंट्स आए और डिफेंस में सिर्फ 5 टैकल पॉइंट्स आए हैं। तो डिफेंस नहीं चला, वही गुजरात जायंट्स के लिए डिफेंस जमकर बोला और रेडिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा रहा। 23 रेड पॉइंट्स और 13 टैकल पॉइंट्स। अब रेडिंग पॉइंट्स में इस टीम के लिए कौन चला? राकेश सुनग्रोया 16 रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाले, महेंद्र ने 6 पॉइंट्स निकाले और राथन ने 5 पॉइंट्स निकाले। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो प्रवेश बेंसवाल चले। इस मैच में 4 टैकल पॉइंट्स उनके नाम, सुनील सुमित की जोड़ी के नाम 2-2 टैकल पॉइंट रहा। तेलुगु की बात की जाए तो रजनीश दलाल ने अपना दूसरा सुपर 10 निकाल लिया इस सीजन का। एक पहले दबंग दिल्ली के खिलाफ निकाला था, उसके बाद आज एक सुपर 12 निकाला। आदर्श की बात की जाए तो उनके नाम सिर्फ 4 रेड पॉइंट्स रहे और डिफेंस भी खासा नहीं चला। आकाश के नाम 3 और राकेश गौड़ा के नाम सिर्फ 1 पॉइंट रहा। इस मैच में तेलुगु टाइटंस के पर्सपेक्टिव से कुछ भी चीजें सही नहीं जा रही है, क्योंकि एक मैच में एक खिलाड़ी चलता है, वही खिलाड़ी अगले मैच में नहीं चलता। ये सेम केस रजनीश दलाल के साथ हुआ, दबंग दिल्ली के खिलाफ चले लेकिन उससे अगले मैच में जब उतरे तब नहीं चले। हालांकि इस मैच में और अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन रजनीश दलाल के साथ कोई और खिलाड़ी नहीं चला जो कि रेडिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट लेके आता। और इस मैच की कहानी भी कुछ ऐसी रही, जिस तरीके से इस टीम की कहानी चल रही है ना, उस तरीके से एक तरफ से मैच चलता गया। जैसे तेलुगु टाइटंस जीत हासिल ही नहीं हो रही है, कितनी कोशिश कर रही है ये टीम। सिद्धार्थ देसाई को बाहर बिठा के भी देख लिया, रजनीश दलाल को खिला रहे हैं, कई सारे चेंजेस करते हैं और कई सारे खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं जिनसे काफी सारी उम्मीदें थी इस मैच से पहले। फॉर एग्जाम्पल अंकित बेनीवाल है, डिफेंस की बात की जाए तो अरुण है, ऋतुराज कोरावी है, सुरेंद्र सिंह है, आज कोई भी नहीं चला। ओवरऑल मैच की बात की जाए तो शुरुआत से ही गुजरात जायंट्स ने तेलुगु टाइटंस के ऊपर अपनी बढ़त बनाए रखी, अपना मैच निकाल के रखा। पहला हाफ जब खत्म हुआ था उस टाइम भी 7 रनों की लीड लेके पहला हाफ खत्म किया था। 20 पॉइंट्स गुजरात जायंट्स के पास थे तो 13 पॉइंट्स तेलुगु टाइटन के पास। सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई तो स्कोर बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता चला गया। अगर 20 से 23 हुआ, 23 से 28, 28 से 29, 29 से 32, लेकिन दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस 2-2 पॉइंट्स करके बढ़ती रही और एंड मोमेंट पे आके ये जो मुकाबला है 40-22 पे आके खत्म हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत यही रही तेलुगु टाइटंस के लिए कि उनका डिफेंस बिल्कुल काम नहीं करा। 5 टैकल पॉइंट्स आए और यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत ये भी है कि भाई अब आधा टूर्नामेंट बीत चुका है, तेलुगु टाइटंस को पहली जीत कब हासिल होगी। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन इस टीम को बनाने होंगे जिससे एक आध जीत तो टूर्नामेंट में हाथ में आए, हासिल हो एक आध जीत, जो कि अभी तक नहीं आई है। गुजरात जायंट्स के लिए काफी पॉजिटिव रहा ये मैच। राकेश सुनग्रोया चले, इसके अलावा डिफेंस बहुत शानदार चला इस मैच में इस टीम के लिए। तो इस पोस्ट वीडियो में बस इतना ही। प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है, कौन से मैचेस होंगे, ये सब कुछ आपको दी ललन टॉप के क से कबड्डी में मिलता रहेगा। मैं हूं गरिमा और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, व्यूज, ओपिनियंस, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।